हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द सब्जेक्ट लॉ। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो मुझे बहुत सी बार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम लॉ में आंसर लिखे कैसे और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। आप हमेशा बस यही बोलते रहते हो कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट हाउ शुड वी डू इट। सबसे पहले तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लॉ में आपको कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्क्ड इन एग्जाम। वन इज योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन and the other is direct question. If it is a direct question, it is a bonus question obviously, because directly अगर आपसे पूछा है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोविजन लिखना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू आंसर द डायरेक्ट क्वेश्चन? we often recommend that जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है you should answer the question in a point wise manner। दो चीजें होती है इससे। helps in two things। one, आपका आंसर जो है प्रॉपरली प्रेजेंटेड होता है, एंड टू, द एग्जामिनर कैन क्लियरली मार्क आउट द कीवर्ड्स। उसके सामने ना कीवर्ड्स अपने आप आ जाते हैं जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं, यू राइट द आंसर इन अ पैराग्राफ, it is very difficult for the examiner to skim through the entire paragraph and find the keywords। So point wise लिखो तो ज़्यादा better presentation भी होगा and will be beneficial for the examiner as well। And talking about case study based question आया है तो फिर क्या करना है? In case of a case study based question, we generally recommend तीन parts में divide your answer। पहला तो provision लिखो, write down which provision are you using to give answer to the question, then give a brief analysis, and finally give the conclusion। So how does it start? Provision, analysis and conclusion। ये headings देने की जरूरत नहीं है। Alright, it's just that you have divided your answer into three parts। You first write the provision briefly, then give a simple sa analysis of the case, and then finally give your conclusion as to what you think the decision should be। So simple, two types of questions that you get in law: case study based questions and direct questions, and how you go about the questions। However, प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम तो इससे बड़ी ये है कि हम राइटिंग प्रैक्टिस करें कैसे। हाउ डू वी डू द राइटिंग प्रैक्टिस? हाउ इज द प्रॉब्लम, राइट? सो राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेना है मैं बता। रिविजन टेस्ट पेपर से लेना है, मॉक टेस्ट पेपर्स में से लेना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में से लेना है। ये तीन सोर्सेस है जो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है देयर आर रिपीटेड क्वेश्चंस एज वेल। अभी क्या करना है? पिक अप अ क्वेश्चन based on the topic। Say for example you were studying the topic of incorporation of a company। ठीक है, तो आपने चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया। यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2। नाउ you want to revise, do writing practice of chapter 2 incorporation of a company। कैसे करोगे? तो चैप्टर 2 पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है, यू विल फर्स्ट हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। आरटीपी में मिल जाएगा, एमटीपी में मिल जाएगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, और इस सबका कंपाइलेशन हम भी आप लोगों को देते हैं। सो डोंट वरी, आपके पास चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस आपके पास है। अभी आपको करना क्या है? टेक ओनली द क्वेश्चंस, डू नॉट हैव अ लुक एट द आंसर। सिर्फ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, और अपने पास हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर राइटिंग आंसर्स। So this is highly recommended, have a separate notebook for writing the answers। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आंसर पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आंसर पढ़ते हैं। वैसे नहीं करना है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। जैसे आप एग्जाम में आंसर लिखने वाले हो ना, वैसे ही प्रैक्टिस करते हुए भी आंसर लिखना है।
तो एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो जहां पे आप सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपके पास चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस हैं, रीड द क्वेश्चन, एनालाइज करो आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है। अभी आप एग्जाम नहीं लिख रहे हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे ना स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है। स्पीड अप हम बाद में करेंगे आगे के लेवल पे, बट सबसे पहले क्या करना है, यू जस्ट रिलैक्स, रीड द क्वेश्चन एंड फिर वो आंसर लिखो। ऐसे करते करते क्या होगा, 1 आपका चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा, 2 राइटिंग प्रैक्टिस होगा, एंड 3 यू विल फाइंड आउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, कहाँ पे गलती हो रही है राइटिंग प्रैक्टिस में, आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। सो ये वाली कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस इन लो। राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, 1 योर लैंग्वेज इंप्रूव्स, लैंग्वेज जो आप यूज करते हो वो इम्प्रूव होती है फॉर द सब्जेक्ट, and 2 it also helps you increase your speed, is writing speed, because most of the times you might have heard students saying हमारा लॉ का पेपर फिनिश नहीं हो पाया। क्यों फिनिश नहीं हो पाया, बिकॉज राइटिंग स्पीड बहुत स्लो थी। राइटिंग स्पीड स्लो क्यों होती है, जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। सो सी एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द क्वेश्चन, राइट द आंसर, एंड आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।